कि कलयुग में आखिरी अवतार कल्कि अवतार आएंगे। सुना है कल्कि अवतार का नाम? देवी देवताओं की पूजा करते हो, राम जी कृष्ण जी इनकी पूजा करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 अवतारों में से अभी तक केवल 9 अवतार आए हैं। तुम 9 की पूजा कर रहे हो, 9 में से भी मात्र 2 की पूजा खास कर रहे हो तुम। किसकी किसकी? राम जी और कृष्ण जी की। मेन इन्हीं की पूजा चल रही है। इसके अलावा जो 7 अवतार और हैं उनकी तुम पूजा नहीं करते। कौन कौन से अवतार? पहला अवतार मछली का अवतार, मत्स्य अवतार, कोई पूजा नहीं कर रहा मछली की। दूसरा अवतार कुरुम अवतार, कछुए का अवतार, जो समुद्र मंथन के समय कछुआ बन के विष्णु जी ने अपनी पीठ के ऊपर पूरा पहाड़ रखा था। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे, वो दूसरा अवतार था। उसकी भी कभी पूजा नहीं की होगी आपने। तीसरा अवतार वराह अवतार, जब जंगली सुअर का अवतार लेके दांतों के ऊपर पृथ्वी रख के विष्णु जी ने इस पृथ्वी की रक्षा करी थी, तीसरा अवतार था। उसकी भी कोई आरती नहीं आती होगी आपको, ना ही कोई वरदान मांगा होगा आज तक। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खंबा फाड़ के जो अवतार निकला, कौन था वो? विष्णु जी थे, नरसिंह अवतार के रूप में आए। उसकी भी तुमने आज तक पूजा नहीं करी होगी, कोई आरती नहीं गाई होगी। गाई होगी तो बता दो क्या है नरसिंह की आरती। पांचवा अवतार वामन अवतार, जिसने 3 पग मांगे राजा बलि से और उसको पाताल भेज दिया। पांचवा अवतार वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम जो अपने हाथ में फारसा लेके घूमते थे, फरसा लेके घूमते थे, अपनी मां की गर्दन उड़ा दी और कितनी बार क्षत्रियों को धरती से खाली कर दिया, निकाल दिया, मार दिया सबको। 7वां अवतार राम जी का अवतार। इनकी पूजा तुम्हें खूब अच्छे से आती है करनी है, इनके नारे खूब लगाते हो तुम, जय श्री राम। अब 8वां अवतार कृष्ण जी का अवतार, इनकी भी खूब पूजा हो रही है, इनके भी खूब मंदिर बने हुए, खूब जयकारे लगते हैं। इसके बाद 9वां अवतार बुद्ध अवतार। इसकी तो पूजा कभी तुम जिंदगी में नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए तो लोगों को धर्म बदलना पड़ जाता है, बुद्धिस्ट होना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम कहोगे कि हाँ हम बुद्ध जी के शिष्य हैं। हिंदू धर्म में तुम रहोगे ही नहीं फिर। आज जितने भी बुद्धिस्ट हैं ये सब हिंदू धर्म से अलग हो चुके हैं। उसके लिए तो लोगों को धर्म बदलना पड़ जाता है, बुद्धिस्ट होना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम कहोगे कि हाँ हम बुद्ध जी के शिष्य हैं। हिंदू धर्म में तुम रहोगे ही नहीं फिर। आज जितने भी बुद्धिस्ट हैं ये सब हिंदू धर्म से अलग हो चुके हैं। अब ये हो गए 9 अवतार। अब 9 अवतारों में मात्र 2 की पूजा आप लोग कर रहे हैं, और बाकी 7 की क्या करना है भाई? बाकी 7 की क्यों नहीं पूजा चल रही है? बाकी 7 के मंदिर क्यों नहीं बने हैं? बाकी 7 क्या विष्णु जी नहीं है? वो भी तो विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो क्यों पूजा नहीं हो रही उनकी? क्यों उसकी पूजा नहीं चल रही है? क्योंकि जिन्होंने तुम्हें इन दोनों की पूजा करना सिखा दिया, उन्होंने ही उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो उनके बारे में सब कुछ बताते तो तुम 9 के 9 अवतारों की पूजा कर रहे होते। लेकिन तुमने केवल 2 को पकड़ लिया है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। और बाकियों का क्या करें? अरे जैसे बाकी अवतार है वैसे ये 2 और अवतार ले लिए, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन नहीं, बाकियों को तो तुम याद भी नहीं कर रहे हो। कोई परशुराम जी की पूजा नहीं, कोई वामन अवतार की पूजा नहीं, लेकिन हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम करना है। इसी को समझना है। 9 अवतारों के बाद एक अवतार और बताया गया कि कल्कि अवतार आएंगे। और जब कल्कि अवतार आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो 9 के 9 की पूजा बंद करवा देंगे। ये समझ लो, वो 9 के 9 की पूजा बंद करवा देंगे। और किसकी पूजा करवाएंगे?
आत्मा की पूजा करवाएंगे वो, आत्मा की, यानी शरीरों से अलग तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बताएंगे कि आखिर तुम हो क्या। क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, हम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण शरीरों की पूजा करने में लग गए हैं, देवी देवताओं की पूजा करने में लग गए हैं। और हमने करना क्या था? इस दुनिया में आने का मूल कारण, मूल मकसद क्या था? अपनी आत्मा को जानना। आत्मा का नाम सुना है ना? सबने सुना है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आयो, घर तो नहीं रहेगी किसी की, ले आओ भी है टाइम, जल्दी। यहां जो भी बैठा है, हर जीव के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। बिना आत्मा के तुम अपने घर से यहां तक आ ही नहीं सकते। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ दे तो ये शरीर एक कदम नहीं चल सकता, वहीं गिर जाएगा। इस आत्मा के द्वारा ही तुम्हारे शरीर की सारी हरकतें हो रही हैं। आंख चल रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। ये सारा खाना पीना जो पच रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम घर में सो पा रहे हो, आत्मा नहीं है ना शरीर में, तो तुम्हारे घर वाले घर से उठा के चिता के ऊपर रख देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो केवल आत्मा की वजह से, आत्मा की वजह से ही तुम्हें भरपूर प्रेम मिल रहा है। माँ बाप तुम्हें प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से, बेटा बेटी तुम्हें प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से, मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं आत्मा की वजह से। किसी की बीवी मर जाए और उसको कहो कि 1 महीना रख ले अपने साथ, रख लेगा क्या? कहेगा भैया ले जाओ, पता लगा चुड़ैल बन गई है, चिपक गई तो। उसको कहेगा ले जाओ, जला दो इसको, खत्म करो। तो आज तक तुम्हें घर में क्यों रखा गया है? केवल आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, उसी वक्त काटो काटो, निकालो निकालो हो जाएगी। चलो ले चलो इसको, टाइम हो रहा है, जल्दी करो, शाम हो रही है, जल्दी निपटाओ इसको। क्या करना है? आग लगाओ इसको। जब तक आत्मा शरीर में है कोई तुम्हारी उंगली नहीं जला सकता। बेटा अपनी मां की उंगली नहीं रख सकता आग के ऊपर। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पूरी अम्मा को ही रख देगा आग के ऊपर, पूरी मां को ही रख देगा, जल जाओ, राख हो जाओ। तो ये प्रेम किससे है भाई? केवल आत्मा से है। इसी आत्मा की वजह से सारे हिंदू अपने मंदिरों तक जा पा रहे हैं। इसी आत्मा की वजह से केवल अपनी आत्मा को जानना है। यही समझा रहे हैं कृष्ण जी गीता में। गीता पढ़ी है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ी होगी। क्यों? टाइम ही नहीं है, गीता पढ़ने को टाइम नहीं है। लेकिन अभी कोई त्योहार आ जाए तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा देंगे मंदिर के सामने खड़े होने के लिए, वहां पूरा टाइम है। किसी यात्रा में जाना हो, पैदल झंडे लेके निकल लेंगे, 4-4 दिन चलते रहेंगे, उसके लिए टाइम है। लेकिन घर में बैठ के गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। क्या कहती है गीता? क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को मृत्यु से पहले पहले जान लेता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी चर्च में, उसे किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसे कोई मंत्र जाप तंत्र विद्या कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, उसे किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, जिस आत्मा को वो प्राप्त कर लेता है उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तुम्हारे घर में 10 लीटर दूध पड़ा है, अब तुम्हें मंदिर जाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मंदिर तो आप बनाए हैं लोगों ने, ये तो आप बने हैं मंदिर, ये मस्जिदें आप बनी है, इंसानों ने बनाए हैं, पत्थर लगा लगा के, सीमेंट लगा लगा के। ये चर्च, ये गुरुद्वारे अभी बने हैं, इंसानों ने बनाए हैं। और ये ना बनते, ये ना होते तो क्या भगवान नहीं होता? मंदिर नहीं है तो क्या भगवान नहीं है?
मस्जिद नहीं है तो क्या खुदा नहीं है? गुरुद्वारा नहीं है तो क्या सतपुरुष नहीं है? और चर्च नहीं है तो क्या गॉड नहीं है? अरे जब ये दुनिया भी नहीं थी तब भी वो भगवान था, अल्लाह था, वाहिगुरु था, गॉड था, वो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। समझ लो, भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर उसे मंदिर की जरूरत होती तो तुम्हारे चंदे से थोड़ी नहीं बनवाता कि गली गली में पर्चा काटते फिर रहे भगवान का मंदिर बनाना है, पैसा दो पैसा दो। चंदे से किसका मकान बनता है पता है? किसका बनता है? दुनिया के सबसे गरीब इंसान का, जो अपना मकान खुद नहीं बना सकता। उसकी मदद करते हैं लोग, 100 ले ले, तू 500 ले ले, चल तू मेरी तरफ से 4 बोरी ले ले सीमेंट की। और तुम किसका मकान बनाने की सोच रहे हो चंदा लेके? जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना दिए, उसका घर तुम बनाओगे। आत्मा के स्वरूप को जानो। ये जो पीछे जय सतनाम लिखा हुआ है, ये जय सतनाम हमारे स्वरूप की जय है, ये कल्कि भगवान की जय है, क्योंकि कल्कि भगवान ही सतनाम है। ये सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि हमारा काम है राम राम छुड़वाना, अल्लाह अल्लाह छुड़वाना और सतनाम सतनाम जपवाना। बिल्कुल नहीं, हम सारे नाम छुड़वा देते हैं। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, हरे कृष्णा करना छोड़ दे। मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू करना छोड़ दे, खुदा खुदा जपना छोड़ दे। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दे। ईसाई है तो ये हालेलुया करना छोड़ दे। यहूदी है तो यहोवा करना छोड़ दे। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना शुरू कर दे। हिंदू है तो अपनी आत्मा को जान, मुसलमान है तो अपनी आत्मा को जान, सिख है तो अपनी आत्मा को जान, ईसाई है तो अपनी आत्मा को जान। तुम्हारी आत्मा ही सतनाम है, तुम्हारी आत्मा ही सतनाम है। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप और जो जान